वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के केस नंबर 19 की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और बहुत सारे लोग जिनको 1-to-1 एडवाइस चाहिए या कोई भी काउंसलिंग चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे साथ पेड कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उनके साथ हुआ क्या था, उनका ना कंपनी में ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट था। ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस वो एक साथ दो कंपनीज़ के लिए काम कर रहे थे, और उनका बैक क्योंकि जो सेकंड कंपनी थी उसके लिए वो पार्ट टाइम काम करते थे, वहाँ से वो कैश पेमेंट या किसी और वे में अमाउंट ले लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जो भी अमाउंट लिया एज ए फ्रीलांस लिया, मतलब किसी और के अकाउंट में, लेकिन कुछ समय बाद वो अमाउंट उन्होंने अपने अकाउंट में डायरेक्ट ले लिया। अब हुआ क्या कि जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो कंपनी का जो पोर्टल है, जो एक डिजी वेरीफायर करके एक नया मतलब कंपनी है, तो वहाँ पे जब उनका आधार और इससे चेक हुआ तो वहाँ पे वो ट्रैक हुआ। तो कंपनी ने बोला कि आप फॉर्म 26A सबमिट करें। तो अब फॉर्म 26A क्या होता है कि अगर किसी एंटिटी से या किसी भी कंपनी से आपने कोई पैसा लिया है या अमाउंट आता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी या किसी प्रोजेक्ट में, तो वो उसमें शो हो जाता है। तो 90% केसेस में मून लाइटिंग जो होती है, यानी कि ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट होता है, वो इसी तरह से पकड़ मतलब लेती है, मतलब नॉर्मली कंपनी ट्रैक कर ही लेती है। तो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जब हुआ तो ये उनका ट्रैक हो गया। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि उनको नेक्स्ट कंपनी ज्वाइनिंग करना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उनको ये बोला कि क्या आपने अभी करंट कंपनी में रिज़ाइन कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, बट मेरी कंपनी मेरे को रिटेन करना चाहती है, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन हो रही थी नेक्स्ट कंपनी में हो रही थी, क्योंकि उनकी प्रेजेंट कंपनी को इस बारे में अभी नहीं पता था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि अगर आपकी कंपनी आपको रिटेन करना चाहती है तो प्लीज़ आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि करंट कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो सामने वाली कंपनी है उनको पर्सनल रीज़न करके आप मना कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका दूसरी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, दूसरी कंपनी में जाने के बाद या उससे पहले अगर ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं, ट्रैक होती हैं, तो उस कंपनी में मुझे नहीं पता, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। 90% केसेस में तो कंपनी आस्क टू लीव कर देती है। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि पहली बात तो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट ना करें और मून लाइटिंग ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से करें, कंपनी से बात कर लें। क्योंकि जैसे मान लो कुछ लोग अपना पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं, या कोई भी यूट्यूबर है या कुछ भी है, जो भी आप कर रहे हो, जो पैसे के लिए काम कर रहे हो, अपनी कंपनी से एक बार कंसेंट ज़रूर ले लें, उसके बाद करेंगे तो आई थिंक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। और आगे चल के अगर आप कहीं ज्वाइन भी करते हैं तो आप सेम टर्म्स पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी भी सबको यही कहूँगा कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं। फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी आप परेशान ही होंगे। और थोड़ा अपने करियर पे फोकस करें। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।